भगवान शंकर ने कहा कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। पार्वती, उमा, वास्तव में सात्विक लोगों की तो इसी में श्रेष्ठता है कि यदि किसी ने मंद भी किया तो उसका विस्मरण करें। ढूंढने के लिए चले थे। संत को कहा गया था कि ढूंढ के आओ कि सबसे श्रेष्ठ संत कौन है, सबसे बड़ा देवता कौन है। तो इसलिए जब ढूंढने के लिए गए तो जाने के बाद में सबसे पहले ब्रह्मा के यहां गए। जब ब्रह्मा के यहां गए तो थोड़ा तिरस्कार हुआ। शंकर जी के यहां गया वो व्यक्ति तो सांपों की फुफकार ने उसको भगा दिया। जब वही व्यक्ति विष्णु के यहां गया तो विष्णु जी सो रहे थे, नाम आप जानते हैं, भृगु उनका नाम था। तो उन्होंने बड़ी जोर से कस के छाती पर लात मारी तो उसके बाद तुरंत भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज मेरा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर है, यदि मैं अपना वक्षस्थल कठोर न रखूं तो मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर सकता हूं। इसलिए वैसे भगवान का हृदय तो बहुत कोमल, भक्तों के ऊपर कितनी जल्दी विगलित होते हैं, लेकिन भृगु को कहीं कष्ट न हो इसलिए उन्होंने कहा, महाराज आपने मेरी छाती पर लात मारी लेकिन मेरा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर और आपके चरण बहुत कोमल, आपको बड़ी चोट लगी होगी। भृगु लौट कर आए, उन्होंने कहा, संसार में सबसे बड़ा जो देवता है वो विष्णु है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। और कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। वो चाहते तो भृगु के साथ द्वेष कर सकते थे, लेकिन देवर्षि नारद तो भक्ति की बात कहते हैं और भगवान तो भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए वो बात उनके जीवन में परिलक्षित होनी चाहिए। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि। वो किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान ने इतना अपमानजनक शिष्टाचार विहीन कार्य होने पर भी और अपने मन के भीतर जरा भी कुछ विचार नहीं किया। इसलिए हम सब लोगों को इस सूत्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन को वास्तव में जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या लब्ध्वा, क्या ग्रहण करना है, इन सब बातों का विचार करना चाहिए।